आज हम लोग एडिटिव इनवर्स यानी योग प्रतिलोम के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे। योग प्रतिलोम को अंग्रेजी में एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा पर ध्यान देते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग यदि शून्य प्राप्त होता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के योग प्रतिलोम होते हैं। तो परिभाषा के अनुसार यदि मान लीजिए कोई संख्या a है और उसका योग प्रतिलोम x है तो दोनों का योग हमें शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या होगा, x बराबर 0, a उधर जाएगा माइनस में होगा, सॉल्व करने पे हमें माइनस प्राप्त होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि a का योग प्रतिलोम -a होगा। और इसी तरह मान लीजिए कि -a कोई संख्या है और उसका योग प्रतिलोम y है, तो दोनों को जोड़ने पे शून्य मिलना चाहिए। इसी तरह सॉल्व करेंगे फिर हम y बराबर क्या होगा, 0 माइनस a, सॉल्व करेंगे तो हमें a प्राप्त होगा। तो इसमें देखते हैं -a का योग प्रतिलोम a होगा। तो यहां पर देख रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि a और -a परस्पर एक दूसरे के योग प्रतिलोम हैं। यहां पर a और -a कोई भी संख्याएं हो सकते हैं, प्राकृत संख्याएं हो सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं हो सकते हैं या फिर परिमेय संख्याएं हो सकते हैं। संख्याओं के आधार पर हम देखें यदि तो 4 का योग प्रतिलोम -4 होना चाहिए, क्योंकि दोनों को योग करने पर हमें शून्य प्राप्त होगा। इसी तरह -7 अगर लेते हैं तो इसका योग प्रतिलोम 7 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर शून्य होगा। इसी तरह अगर परिमेय संख्याएं लेते हैं 2/3 तो इसका योग प्रतिलोम -2/3 होगा, क्योंकि दोनों को योग करने पर हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह देखते हैं कि किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम उसके आगे वाले चिन्ह को बदल देने पे हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं यहां पर, किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम उसके आगे के चिन्ह को परिवर्तित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू।